2 मई 1945 को यूरोप के न्यूज़पेपर में खबर छपती है कि हिटलर मारा जा चुका है और इस न्यूज़ से एक दिन पहले यानी 1 मई को जर्मन रेडियो पर बताया जाता है कि एडोल्फ हिटलर मर चुका है और अब उनकी जगह जर्मनी नेवी के चीफ ऑफ कमांडर एडमिरल डोनिट्ज ने ले ली है। लेकिन इतने पावरफुल इंसान को किसने और कैसे मारा और क्या किया हिटलर ने अपनी जिंदगी के आखिरी चंद दिनों में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। नाज़रीन, 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर का मकसद सिर्फ अपनी मौत की तैयारी करना था। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लिंक को कॉल की और कहा कि मैं अपनी जान लेने वाला हूँ और जब मैं मर जाऊँ तो तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाना और उसे जला देना ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए और किसी को मेरी लाश को देखने मत देना। उसके बाद तुम मेरे कमरे में जाना और मेरी यूनिफॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जो मैं इस्तेमाल करता था सबको जला देना। और ये सब कहकर हिटलर ने कॉल कट कर दी। फिर 30 अप्रैल 1945 को दोपहर के 3:30 बजे हिटलर, जिसने तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा जूइश लोगों को कत्ल करवाया था, अपने सर पर गन रखी और अपनी जान ले ली। अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में एडोल्फ हिटलर 50 फुट जमीन के अंदर एक बंकर में रहा करता था और वो बंकर से बाहर काउंसलर के बाग में सिर्फ तब जाते थे जब उन्हें अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को वॉक करवानी होती। अपनी जान लेने से पहले हिटलर ने अपने सबसे खास 2 लोगों को भी मौत के घाट उतार डाला और इन लोगों को मारने का प्लान हिटलर के मरने के बिल्कुल 24 घंटे पहले शुरू हुआ। सबसे पहले हिटलर ने डॉक्टर की मदद से अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को साइनाइड के कैप्सूल खिलाए जिससे उसकी कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। इसके बाद उसने अपने वुल्फ और 4 पपीज को भी चांसलर के बाग में ले जाकर नम आंखों और कांपते हाथों से गोली मार दी और इन सबको वहीं बाग में दफन कर दिया जहाँ वो उनके साथ हमेशा खेला करता था। हिटलर ने ब्लॉन्डी को अपने बच्चों की तरह पाला था, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि हिटलर कैसे अपने बच्चों की तरह पाले हुए ब्लॉन्डी को मार सकता है। हिटलर का ब्लॉन्डी को साइनाइड के कैप्सूल से मारने की 2 वजह थी। एक तो ये कि वो इस कैप्सूल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये कैप्सूल वाकई किसी की जान ले सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट 24 घंटे बाद वो ये कैप्सूल अपनी 15 घंटे पहले बनी बीवी ईवा को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह ये कि वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसके दुश्मन उसके कुत्ते पर उसकी वजह से तशद्दुद करे। कुत्तों को मारने की वजह तो समझ आती है, लेकिन फिर हिटलर ने नई नवीली बीवी को क्यों मारा, इसको समझने के लिए हमें हिटलर की डेथ से तकरीबन 39 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, जब ईवा ब्राउन, जो कि उस वक्त 33 साल की थी, अपने रूम में शाइनी ब्लैक ड्रेस, प्लाटिनियम वॉच और नेकलेस पहन के तैयार हो रही थी, क्योंकि ईवा ब्राउन और हिटलर 1 घंटे बाद शादी करने वाले थे। ईवा और हिटलर पिछले 16 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस प्यार को दुनिया से छुपा कर रखा था। हिटलर के बहुत ही करीबी दोस्तों को ये बात पता थी कि ईवा और हिटलर कपल थे, लेकिन हिटलर ने अभी तक ईवा से शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी बीवी को ज्यादा वक्त नहीं दे पाएगा। असल बात तो ये है कि उस वक्त रशिया हिटलर पर हावी था और वो कभी भी इन पर अटैक करके इन्हें मार सकता था। इसी वजह से हिटलर ने अपने मरने के 39 घंटे पहले अपने रूम में विल लिखी, जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो नहीं बल्कि ये लिखा था कि हिटलर और ईवा अगले कुछ घंटों में शादी करने वाले हैं। और एक जगह तो ये भी लिखा था कि उससे अगले दिन ये दोनों अपनी मर्जी से अपनी जान देने वाले हैं और इनके मरने के बाद इन दोनों की लाशों को आग लगा दी जाए ताकि इनकी डेड बॉडीज को मिसट्रीट ना किया जाए। और दूसरी वजह ये थी कि बहुत ज्यादा ड्रग्स, ड्रिंकिंग और स्ट्रेस की वजह से हिटलर का फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुका था, जिस वजह से वो मेडिकल कंडीशंस के चलते बाप नहीं बन सकता था। नाज़रीन, अपनी और ईवा की जान लेने का इतना बड़ा फैसला हिटलर के अकेले का नहीं था, बल्कि ये फैसला उसने 29 अप्रैल को ईवा और बाकी ऑफिसर्स के साथ लंच करते हुए लिया था। वैसे तो हिटलर का रूल था कि खाने की टेबल पर कोई भी सीरियस बात नहीं करेगा, लेकिन उस दिन हिटलर ने खुद ही वो रूल तोड़ दिया और सीरियस बात कर दी।
उसने कहा कि अब रशिया हम तक पहुंचने वाला है और इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे और अपने हाथों से हमें मारे, बेहतर यही है कि ईवा, उनके सेक्रेटरीज और बाकी दोस्त बर्लिन छोड़ के कहीं और चले जाएं ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन ईवा के साथ साथ बाकी सब लोग भी हिटलर को अकेला छोड़ने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद हिटलर ईवा को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मरना पसंद करूंगा और अपने आप को मारने के लिए वो सर पर गन रखेगा और गोली चला देगा जिससे उसको दर्द कम हो और वो आसानी से मर जाए। लेकिन ईवा ने कहा कि वो गोली खाकर खून में लथपथ होकर मरना नहीं चाहती, बल्कि मरने के बाद भी वो खूबसूरत दिखना चाहती है और इसीलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल का इस्तेमाल करेगी। इसके बाद हिटलर ने ईवा से रात को 1 बजे शादी कर ली। उनकी शादी के सर्टिफिकेट पर 29 अप्रैल की डेट दर्ज थी, लेकिन ये डेट गलत थी क्योंकि शादी रात को 1 बजे हुई थी और डेट 30 अप्रैल हो चुकी थी। इसके बाद शादी की पार्टी स्टार्ट हुई और रात 4 बजे तक चलती रही, जहां हिटलर ने बहुत ज्यादा शराब पीकर एक दफा फिर ईवा से अपने प्यार को जताते हुए कहा कि वो ईवा के साथ मरना पसंद करेगा और मरने के लिए उन दोनों के पास 2 कैप्सूल और 2 गन्स होंगी, क्योंकि इनकी से अगर गन जाम हो गई या फिर कैप्सूल काम ना करे तो उनके पास दूसरी ऑप्शन होनी चाहिए। लेकिन ये शादी की खुशी सुबह 6 बजे तक ही रही, क्योंकि 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर्स राइक्सटाग तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां कब्जा कर लिया है। और ये खबर सुनकर हिटलर को अपनी मौत और हार और करीब से दिखने लगी थी। लेकिन हिटलर को अभी भी उम्मीद थी कि रशियन राइक्सटाग से वापस चले जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद भी उसकी खत्म हो गई जब कंट्रोल टावर से उसको खबर मिली कि रशियन बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और दिन के 12:30 बजे तक उसके बंकर के ऊपर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। हर तरफ गोलियां चल रही थी और बॉम्ब फट रहे थे। ये हालात देखकर हिटलर बर्फ की माने ठंडा पड़ चुका था। वो ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही किसी की बात सुन रहा था। और जब उसने मुंह खोला तो उसने एक ही बात की कि वो किसी म्यूजियम का हिस्सा नहीं बनना चाहता और इससे पहले कि वो रशियन उसको पकड़े उसे अपने आप को मारना होगा। फिर 12:45 पर हिटलर आखिरी दफा अपने ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज को मिलने गया, जहां उसने सबसे हाथ मिलाते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उनके मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके उनकी लाशों को आग लगा दी जाए ताकि उनकी बॉडीज रशियंस के हाथ ना लगें। और उसने ये भी कहा कि मुझे जलाने के बाद तुम लोग भी खुदकुशी कर लेना ताकि रशियंस तुम्हें टॉर्चर ना करें। इसके बाद हिटलर अपना लास्ट मील खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर गया, जहाँ उसने सैलड और स्पैगेटीज खाई, लेकिन टेबल पर उसके अलावा किसी और ने खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि ईवा ने भी नहीं। पर जब फाइनल टाइम आया तो ईवा ने अपने आप को रेडी करना शुरू कर दिया। ईवा ने हिटलर का फेवरेट सूट पहना और फिर आखिर वो वक्त आ गया जब वो दोनों अपनी जान लेने वाले थे। ये दिन 30 अप्रैल 1945 का था। तकरीबन 3:30 बजे ईवा और हिटलर अपने रूम में जाते हैं और रूम के बाहर ऑफिसर्स और सेक्रेटरीज खड़े थे और फिर कुछ ही लम्हों बाद उन्हें गन फायर की आवाज सुनाई देती है और उस गन फायर के साथ ही बंकर में हर तरफ खामोशी छा जाती है। बाहर खड़े लोगों के लिए तो जैसे वक्त रुक सा गया था। कुछ लम्हे रुकने के बाद ऑफिसर लिंग और बोमैन उस रूम में गए जहां हिटलर और ईवा ने अपनी जान ली थी और अब वसीयत यानी विल के मुताबिक हिटलर और ईवा की बॉडीज को जलाना था। तकरीबन 3:50 पर दोनों की बॉडीज को बंकर से बाहर लाया गया और पेट्रोल डालकर जला दिया गया। उनकी बॉडीज तकरीबन 2 घंटे तक जलती रहीं और आखिर में जो राख बची उसे ब्लॉन्डी और बाकी पपीज की कब्र के आसपास डाल दिया गया। हिटलर के मरने के 7 दिन बाद यानी 7 मई 1945 को जर्मनी फाइनली सरेंडर कर देता है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।